अभी आज से हम लोग हर रोज गीता का महात्म्य बताने वाले वराह पुराण में कई सारे श्लोक हैं। फिर आदि शंकराचार्य जी ने जो गीता महात्म्य ग्रंथ लिखा है उसमें गीता का महात्म्य समझाने वाले कई सारे श्लोक हैं। तो हम लोग हर रोज एक या दो श्लोक को सुनेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और फिर आगे जाएंगे। तो वराह पुराण में एक श्लोक आता है, सभी पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि संस्कृत पढ़ने का आपका अभ्यास भी होता है। ध्यान से सुनना और उसको पढ़ना। गलती होती है कोई समस्या नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रही है पूछिए, बताया जाएगा। गीतार्थे ध्यायते नित्यम्, गीतार्थे, क्षमा करें, गीतार्थे, गीता अर्थे, ध्यायते नित्यम्, गीतार्थे ध्यायते नित्यम्, कृत्वा कर्माणि भूरिशः, गीतार्थे ध्यायते नित्यम्, कृत्वा कर्माणि भूरिशः, जीवन्मुक्तो स विज्ञेय, देहान्ते परमं पदम्, जीवन्मुक्तो स विज्ञेयो, देहान्ते परमं पदम्। गीतार्थे ध्यायते नित्यम्, कृत्वा कर्माणि भूरिशः, जीवन्मुक्तो स विज्ञेय, देहान्ते परमं पदम्। गीता अर्थे, गीता अर्थे, गीता का अर्थ ध्यायते, ध्यान करना, नित्य, नित्य रूप से हर रोज। अब इसका भाव मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति गीता का, भगवद गीता का नित्य ध्यान करता है, यानी उसको पढ़ता है, ध्यान करना पढ़ना, ग्रंथ है तो पढ़ना। गीतार्थे ध्यायते नित्यम्, कृत्वा, उसका यह कार्य, कर्माणि, उसका यह कर्म, उसका यह कार्य, उस व्यक्ति का भूरिशः, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बढ़िया है, भूरिशः, उत्तम कार्य है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति नित्य भगवद गीता का स्मरण करता है, उसको पढ़ता है, जीवन मुक्त, वो जीवन से मुक्त हो जाता है। डरना नहीं, जीवन से मुक्त होना मतलब यहाँ पर अलग बात की जा रही है। जीवन मुक्तो स विज्ञेयो, वह व्यक्ति जीवन से मुक्त हो जाता है। किस प्रकार के जीवन से? मोह के जीवन से, दुख के जीवन के, कष्टों से, कष्टों के जीवन से मुक्त हो जाता है। यानी जीते जी ही वो दुखों से, त्रासों से, कष्टों से मुक्त हो जाता है, जीते जी। अभी कैसे संभव है वो भी हम, इसका जवाब आपको मिलेगा। देहांते परमं पदम, और जब उसका देहांत हो जाएगा तो वो परम पद को, यानी भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम में जाएगा, वहां को प्राप्त करेगा। तो भगवद गीता का इतना महत्वपूर्ण और बड़ा ऐसा महात्म्य है
इसलिए हम लोगों को समझ में आए न आए, हर रोज हमको भगवत गीता एक श्लोक क्यों ना हो पढ़ना ही चाहिए। एक श्लोक क्यों पढ़ना ही चाहिए। जब तक हम लोग पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक समझेगा नहीं। तो कई बार ये होता है कि समझता नहीं है, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में ऐसी कितनी चीजें होती है जो जमता नहीं है। बचपन में हम लोग साइकिल चलाना सीखे, कितनी बार गिरे, फिर भी हम साइकिल चलाना सीखे। हम अगर छोड़ देते उसे, बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अगर हम छोड़ देते तो हम साइकिल सीख पाते। ठीक उसी प्रकार से हम जब हर रोज अपने आप को ये आदत लगाएंगे कि कम से कम एक श्लोक हमको रोज पढ़ना है, उसका अनुवाद पढ़ना है, उसका जो भी तात्पर्य लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, बस 2-5 मिनट लगेगा। ऐसा करने मात्र से वराह पुराण में कहा गया कि इतना सब कुछ हमको प्राप्त होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप कहोगे प्रभु जी मैंने कल 700 श्लोक पढ़ लिया, आज मुझे सब कुछ चाहिए, ये एक रात की बात, उसको समय लगेगा। तो आज जो हम आज के विषय में जो हम समझ रहे हैं, हम आज 15-20 मिनट ज़्यादा लगेंगे क्योंकि कल हमने शौक में किया। अभी देखिए आज का जो हमारा विषय रहेगा कि भगवत गीता का इतिहास क्या है। भगवत गीता क्या है? सबसे पहले भगवत गीता किसे बताई गई? 2। तीसरा, भगवत गीता में क्या है और भगवत गीता हमको क्यों पढ़ना चाहिए, उसके क्या फायदे हमको मिलते हैं। इस 5 पॉइंट पर हम लोग आज चर्चा करेंगे आज के विषय में। सबसे पहला जो है कि भगवत गीता क्या है। आपको क्या लगता है? अभी आप बताइए भगवत गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, बिल्कुल सही जवाब। और क्या है भगवत गीता? आपको क्या लगता है? भगवत गीता क्या है? वैदिक ज्ञानाचा सार। ओके, ठीक। अजून कोई? और कोई? भगवत गीता क्या है? और कुछ? देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग हमारे धर्म के बारे में ठीक से समझते जानते ही नहीं। कितनी दुख की बात है। यही प्रश्न अगर मैं किसी मुस्लिम से पूछता, बच्चे से भी पूछता कि कुरान क्या है, तो फिर हम लोग शिकायत करते कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारी बच्चियां गलत राह पर जा रही हैं। अरे उनको अगर हम लोग धर्म का ज्ञान ही नहीं देंगे, जो हमारे ग्रंथ है, हम खुद जब तक उससे परिचित नहीं होंगे तब तक हम बच्चों को कैसे कराएंगे? बच्चों को नहीं कराएंगे तो संस्कार कहाँ से आएंगे? संभव ही नहीं। तो कई जगह जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, मैं खुद भी गीता कोर्स लेता हूँ, उसमें इस बात को मैं जोर से बोलते रहता हूँ कि अगर हम लोगों को हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में पता नहीं होगा तो फिर बच्चों को कैसे होगा, और उनसे हम लोग अपेक्षा भी क्या कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि सबसे पहले माता पिता यानी हमको प्रशिक्षित होना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा, हमको इसमें रुचि लेनी पड़ेगी, तभी जाकर हम बच्चों को ये चीजें दे सकते। अब जैसे प्रभु जी ने हमको बताया
कि भगवत गीता यानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इनके बीच का संवाद है, सही जवाब। दूसरा, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता मनुष्य इतिहास का सबसे महान दार्शनिक संवाद है। अगर आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आप भगवत गीता क्या है इस बात को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो कई सारे जो तत्वज्ञानी हैं वो इस बात को मानते हैं, बड़े बड़े लोग, ये जो गीता है ये मनुष्य इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक या तत्वज्ञान युक्त संवाद है। इतना संवाद किसी धर्म में किसी ग्रंथ में नहीं पाया जाता है। प्रभु जी, और दूसरी चीज सबसे बड़ा दार्शनिक संवाद। अब तीसरी चीज कि भगवत गीता क्या है? वास्तविकता में भगवत गीता महाभारत नाम के काव्य में पाई जाती है। अंतिम ये भगवत गीता का एक प्रकार का स्वरूप है। चौथी चीज, भगवत गीता दुनिया में जितने सारे धर्म हैं उन सभी धर्मों का आधार भगवत गीता है। सभी धर्म ग्रंथों का आधार, यहाँ तक कि कुरान हो, बाइबल हो, बाकी के जितने सारे धर्म ग्रंथ हैं उसका आधार सभी धर्मों का या धर्म ग्रंथों का आधार भगवत गीता है। जिनेवा में जब विवेकानंद जी अपना पहला भाषण देने के लिए गए थे, कल जो हम बोल रहे, तो उस सभा में कई सारे धर्मगुरु आए थे, अलग अलग धर्मों के, और हर व्यक्ति अपने अपने धर्म की किताब लेकर आया था। कुरान, बाइबल आदि आदि ये सारी चीजें वो लेकर आए थे। कई सारे लोग थे, अलग अलग संप्रदाय से भी लोग आए थे, अलग अलग कैथोलिक वाले भी आए थे, दूसरे भी आए थे, अलग अलग सारे लोग वहां पर उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने धर्म ग्रंथ रखे। विवेकानंद जी भी आए, उनके साथ भगवत गीता, उन्होंने भगवत गीता रखी। बाकी के लोग आ गए, वे भी रखने लगे, लेकिन उन्होंने थोड़ी हीन भावना से एक काम किया हो, गीता को उठाया और सबके नीचे रखा। जो आदमी वो बुक लगाने के लिए आ गया उसने भगवत गीता को सबसे नीचे रखा, उसके ऊपर सारे धर्म ग्रंथ रखे। और विवेकानंद जी गए थे, इसलिए वो सारी सभा इसलिए बुलाई गई थी कि हर व्यक्ति को अपने धर्म की, हर धर्म गुरु को अपने धर्म की महत्ता बतानी है कि कैसे हमारा धर्म श्रेष्ठ है। अब सभा चालू हुई तो सब लोग अपने धर्म की बातें बताने लगे। हमारा धर्म ऐसा है, हमारे धर्म में ऐसे है, वैसे है, इतना बढ़िया है वगैरह। विवेकानंद देख रहे थे कि उस व्यक्ति ने, हालांकि वो उस सभा में सबसे पहले आए थे, अगर कायदे से देखा जाए तो उनका नंबर बोलने के लिए सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन उनकी बुक जानबूझकर सबसे नीचे रखी गई। आप उन वालों को उस क्रम से बोलने का चांस दिया गया। अब जब विवेकानंद जी का बारी आ गया तो वो उठ गए, उठे और उन्होंने केवल एक चेष्टा कर ली। जो भगवत गीता नीचे सबसे नीचे रखी हुई थी उसके ऊपर कई सारे धर्म ग्रंथ रखे हुए थे, उन्होंने सिर्फ नीचे की अपनी जो गीता है वो खींच ली, बाकी ऊपर वाले सब धड़ाधड़ गिर गए। विवेकानंद जी ने कहा कि ये मेरे धर्म ग्रंथ और मेरे धर्म की मान्यता है, आप जितने भी हो सारों की उपज यहां से हुई है। इतना सहज विवेकानंद जी प्रचार किया करते, सहज, बोला कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ भगवत
क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, सारे हमारे बुक गिरा दिए। हाँ, मेरी भगवत गीता निकाल दी तो आपके बुक गिर गए। इससे चीजों को समझिए क्या कि भगवत गीता में जो सारे तत्व है, कम अधिक मात्रा में सारे तत्व स्थल काल परिस्थिति के अनुसार जिनको जितना आवश्यक है उतना यहीं से उठा के दिए गए। क्योंकि सबसे पुराना यदि कोई ज्ञान और कोई धर्म है तो वो सनातन है, गीता का ज्ञान हमारा हिंदू धर्म है। सब इससे पहले कोई धर्म था? पूरे मनुष्य इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म से पहले कोई धर्म नहीं। गीता में भगवान इसका बताते हैं कि ये गीता का ज्ञान कब से है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमारे, वो सब्जेक्ट पर भगवान सबसे पुरातन, और इसके बाद सारे धर्म आए। 1400 साल पहले इस्लाम आ गया, 2500 साल पहले क्रिश्चियनिटी आ गई, कुछ 1400 साल 1500 साल पहले बुद्धिज्म आ गया। सारे धर्मों का आपको बर्थ डेट या ईयर मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई बर्थ डेट कोई ईयर नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है सनातन धर्म, जिसका न कभी आदि है और न ही इसका कभी अंत होगा। हाँ, कुछ समय के लिए ये दब सकता है हम जैसे लोगों की लापरवाही के कारण। अगर हम लोग अच्छे से पढ़े लिखे होते, गीता भागवत को, तो इतना पीछे नहीं होते, बहुत आगे होते। लेकिन क्योंकि हम लोग ये सारी चीजों मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोगों ने इन सारी चीजों को जोड़ दिया, इसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो भगवत गीता है सारे धर्मों का आधार करते हैं, सभी शास्त्रों का सार है भगवत गीता। यदि कोई व्यक्ति एक बार भगवत गीता को पढ़ लेता है, समझ लेता है अच्छे से, इसका मतलब है उसको चारों वेदों का समझ आ चुका है। इसका मतलब है उसको चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद आदि सारी चीजें जो है उसने पढ़ ली है। गीता पढ़ने से सारा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इसीलिए शंकराचार्य जी अपने एक श्लोक में कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी, कि गीता जो है वो सभी शास्त्रों का सार है। अंतिम दिन हम लोग उसको हम देखेंगे। अभी भगवत गीता क्या है ये हुआ, इसमें किसी को कोई प्रश्न है, कोई चीज समझ में नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं। अब भगवत गीता सबसे पहले हिस्ट्री की ओर हम लोग आ रहे हैं, सबसे पहले किसको बताएगा? जैसे अभी हमने श्लोक कहा, गीता में ही भगवान बताते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमप्रे, कि हे अर्जुन, सबसे पहले गीता का ज्ञान मैंने सूर्य की देवता विवस्वान को दिया। किसको दिया? सूर्य की देवता विवस्वान को दिया। अर्जुन भी कोई कम बुद्धिमान नहीं था, उसने तुरंत पूछा, भाई सूर्य कब से है, तुम तो अभी आ गए हो, तुमने उसको ज्ञान कैसे दिया, मैं कैसे विश्वास करूं? तभी उसके उत्तर में भगवान जवाब देते, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, अरे तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुमको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। इसीलिए वो भगवान है, हम भगवान नहीं। हम लोगों कल क्या खाए हैं वो उसको हमको सोचना पड़ता है, अरे कल सब्जी में क्या खाया था। भगवान को सारी चीजें याद रहती है, उनको पता होता है। तो भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य की देवता विवस्वान को दिया। 120 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्य की देवता विवस्वान को दिया गया। अब आप ये कहोगे, प्रभु जी आपने कैलकुलेशन कैसे निकाला? स्वाभाविक प्रश्न है, और पूछने भी चाहिए ऐसे प्रश्न, कैसे निकाला? गीता के इसी 4थे अध्याय के इसी श्लोक में इसका जवाब है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया। चलो, शास्त्रों की बात क्या अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो आप जानते हैं, नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन
आधुनिक विज्ञान सूर्य का आयुर्मान क्या है इसका अभ्यास करता है कि सूर्य कितने साल पुराना होगा। इसका जवाब भी दिया है नासा जैसे हमारे जो इसरो वगैरह जो है ये लोग उसको खोज करते हैं। ये कंबाइंड उनका प्रोजेक्ट था कि सूर्य कितने हजार वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। जो बिग बैंग थ्योरी का जो पहला पॉइंट है जिससे सूर्य की उत्पत्ति हुई तो वो कब हुई, इसका जवाब साइंस ने जो खोजा वो यही कहते हैं। आज भी अगर आप गूगल सर्च करोगे तो भी यही जवाब मिलेगा। और गीता के उस श्लोक में अगर आप जाओगे तो प्रभुपाद जी ने जो कैलकुलेशन वैदिक गणित के अनुसार गिनाए हैं वो भी आपको वही बताएगा, अलग नहीं बताएगा। उन्होंने ब्रह्मा जी की उम्र के हिसाब से ये सारा ज्ञान बताया, कैलकुलेशन बताया वेदों में। सूर्य का उम्र कितना होगा, यहाँ तक कलयुग कितना साल चलेगा, द्वापर युग कितना साल चला, त्रेता युग कितना साल चला, सत्ययुग कितना साल चला, अब कलयुग कितना साल चलेगा। सबकी आयु मर्यादा होती है, आयु मर्यादा होती है। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है 1,120 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व सूर्य की देवता व्यवस्था में दिया गया। कैसे? इन्होंने भी इस बात को साबित कर दिया कि सूर्य की उम्र लगभग 120 करोड़ वर्ष पूर्व की है सूर्य का उम्र। और ये गीता का जो कैलकुलेशन है फिट बैठ। अब जब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि मैं कैसे मानूं, तो भगवान ने जवाब दिया कि भाई तुम्हारे और मेरे अनेक अनेक जन्म हो गए, तुमको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है, मैं जानता हूं। 20 लाख वर्ष पूर्व से भगवत गीता का ज्ञान मनुष्य समाज में है। अब सूर्य कहाँ, वहाँ हम वेदों में ये सुनते हैं कि सूर्य लोक है, जैसे पृथ्वी लोक है वैसे सूर्य लोक है। तो सूर्य लोक है मतलब जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे फायर फैक्ट्री है, तो वहाँ पर भी जीवन है, लेकिन वो जीवन जरूरी नहीं हमारे जैसे होगा, जरूरी नहीं वहाँ पर हम लोग, वहाँ के लोग ऑक्सीजन से जिएंगे, हो सकता है वहाँ के लोग कार्बन डाइऑक्साइड से जिए। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से चीज़ों को मापने की कोशिश करते हैं और फिर गड़बड़ हो जाता है। प्रभुपाद जी इस चीज़ को समझाने के लिए एक उदाहरण देते थे। एक मेंढक एक छोटे कुएं से आ गया बाहर, और दूसरा एक मेंढक समुद्र से बाहर आ गया, दोनों सामने आमने मिल गए। पहला मेंढक कहने लगा कि अरे तुम कहाँ से आ गए? तो कहे अरे मैं वहाँ पर पास में पानी का बहुत बड़ा जलाशय तालाब है, वहाँ से मैं आ गया। अच्छा तुम कहाँ से आ गए? तो कहने लगा कि अरे मैं तो प्रशांत महासागर से आ गया। प्रशांत महासागर यानी क्या? अरे इतना पानी है उसमें, पानी ही पानी है। अब पहला वाला होता है ऐसे कैसे हो सकता है, पानी ही पानी है? क्या वो मेरे तालाब से 10 गुना बड़ा है? पहला वाला दूसरे को पूछता है मेरे तालाब से तुम्हारा जो प्रशांत महासागर तुम बोल रहे हो 10 गुना बड़ा? अरे नहीं नहीं बहुत बड़ा है। 20 गुना बड़ा होगा? अरे नहीं बहुत बड़ा है। 30 गुना बड़ा होगा? नहीं 50 गुना बड़ा होगा। अब आप सोचिए एक तालाब के नाम से आप समुद्र को नाप सकते हो? ये संभव ही नहीं। हम लोग अपने स्तर पर रहकर बाकी की चीजों का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। नहीं हम लोग ऑक्सीजन पे जी रहे हैं तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन होना चाहिए, वहाँ के लोग वैसे ही जीते होंगे। नहीं, फिर साबित हो गया सूर्य लोक में जीव है, फायर फैक्ट्री सुन गए, फिर समझ में आ गया कि अरे वहाँ पर भी रह सकते हैं जीव, हो सकता है अस्तित्व। तो सूर्य की देवता वहाँ उनको ज्ञान दिया, फिर ये ज्ञान मनुष्य समाज में कब आ गया? हम चर्चा कर रहे थे ईव एडम मनु, सूर्य की देवता विवस्वान, विवस्वान से ये ज्ञान पूरे ऊपरी लोकों में रहा, और बाद में यही ज्ञान मनु जो पृथ्वी लोक के पहले राजा थे उनको मिला। मनु से आगे की राजा की ओर आ गया, और फिर इक्ष्वाकु तक आ गया। राजा इक्ष्वाकु यानी ये इक्ष्वाकु को प्रभु रामचंद्र जी के पहले वंशज,
इसीलिए उनको इक्ष्वाकु वंश के कहा जाता है रामचंद्र जी को। तो वहाँ तक आ गए 20 लाख। अब रामायण घटित हुई कितना वर्ष हुआ? देखिए ये सारे कैलकुलेशन मैं छोटे हैं, मैं जो भी कह रहा हूँ आप कभी भी मुझे कॉल कीजिए, कभी भी पूछिए, मैं आपको उसके सारे प्रूफ दूंगा। रामायण का घटना कब हुआ? जो कार्बन स्टडी हुआ, कार्बन स्टडी में ये उसका कंक्लूजन निकला कि लगभग 17 लाख वर्ष पूर्व रामायण की घटनाएं घटित हुई। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो गीता में क्या समझाया जा रहा है कि 20 लाख वर्ष पूर्व गीता का ज्ञान मनुष्य समाज में आ गया। इक्ष्वाकु से आगे ये ज्ञान चला गया। इक्ष्वाकु के फिर सारे जो आगे के राजा है उन तक ये गीता का ज्ञान आ गया। और अभी भगवान ने ये ज्ञान 5269 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बताया। क्यों बताया? भगवान खुद बताते, स्वकाले ने महता योगो नष्ट परंपा। हे अर्जुन, काल के प्रभाव में ये ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए मैं इस ज्ञान को पुनः तुम्हें दे रहा हूँ। अब अर्जुन को ही क्यों? तो उनको तो राज करना था। एक राजा जब तक धार्मिक और भगवान के सिद्धांतों के अनुसार जीवन नहीं जिएगा तब तक प्रजा ठीक नहीं चलेगी। इसलिए राजा का धार्मिक होना उतना ही जरूरी है। इसलिए देखो आजकल हम लोग जो बदलाव देखते हैं उसका एक रीजन ये है, क्योंकि जो भी राज कर रहे हैं हम लोग किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहे, वो एटलीस्ट गीता को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, धर्म को मानते हैं। यही कारण है कि हम लोग देखते हैं कि कई सारे बदलाव हमको दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए राजा को धार्मिक होना पहले के वैदिक काल में अनिवार्य माना जाता था। इसलिए भागवत में जो कथा आती है कि वेन राजा को हटाया गया क्योंकि वो नास्तिक था, तो बड़े बुरे तरीके से उसको हटाया, वो हटना नहीं चाहता। और फिर एक पुनः धार्मिक राजा की स्थापना हुई और फिर सारी चीजें व्यवस्थित की गई। तो यहाँ पर भगवत गीता का ज्ञान 5269 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में पुनः भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तो ऐसे करते करते ये भगवत गीता मनुष्य समाज तक पहुंची। अब मनुष्य समाज तक पहुंची, अर्जुन तक आई। परंपराएं दो प्रकार की होती है, एक होती है राजर्षि, राजाओं की परंपरा, दूसरी होती है ऋषि परंपरा। अब राजाओं की परंपरा से अर्जुन तक आ गया, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के बाद फिर आगे के जो भी राजा हुए वहां तक चला गया, बाद में फिर राज्य पद्धति खत्म हो गई, फिर सब लोकशाही आ गई और फिर इसके सारा ज्ञान ही इधर उधर चला गया। लेकिन जो दूसरी ऋषि परंपरा रही, ऋषियों में व्यासदेव ने भगवद गीता लिख रखी। व्यासदेव जी ने ये सारा ज्ञान अपने शिष्य नारद को दिया, नारद ने ये ज्ञान उनके शिष्यों को दिया, उन्होंने उनके शिष्यों को दिया। ऐसे करते करते हम लोग देखते हैं कि इस्कॉन, ये जो संस्था है जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आती है, वहाँ तक ये ज्ञान पहुँचता है। 4 अधिकृत संप्रदाय भागवत के अनुसार, वहीं से हमको ज्ञान लेना चाहिए। तो ब्रह्म संप्रदाय में ये ब्रह्मा जी को गीता का ज्ञान दिया गया, ब्रह्मा जी से नारद, नारद से आगे व्यास, व्यास से फिर आगे, ऐसी परंपरा। गीता को अगर आप खोलोगे तो सारा हमारे जो इस्कॉन संस्था का गुरु परंपरा आपको दिखाई मिलेगा। 32 ऐसे ऋषियों के, संतों के नाम आपको मिलेंगे जिनके माध्यम से ये भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तक भगवद गीता का ज्ञान पहुंचा। फिर उन्होंने इस ज्ञान को सारे दुनिया में बांटा। इतनी मात्रा में गीता का प्रचार कब हुआ? 66 के बाद, जब प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए। भारत में प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम लोग साहब बनने में व्यस्त थे, सबको जंगल में बनाया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम लोग उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, अमेरिका वालों को। तो प्रभुपाद जी ने ये बेटर समझा कि भाई मैं उनको ही धोती कुर्ता पहनाऊंगा तो ये पागल लोग अपने आप पहनेंगे। आज जब उनको प्रवचन करते हुए देखते तो हम लोग सोचते हैं कि यार क्या बात है, हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। और जब 72 में प्रचार के बाद प्रभुपाद जी वहां के अपने शिष्यों को, फॉरेनर शिष्यों को लेकर बंबई आए, और जब पहला कार्यक्रम हो गया उसके बाद
फिर लोगों ने इसको मानना, भगवत गीता को पालन करना, सारी चीज़ें चालू कर। फिर भी बाद में गड़बड़ हो गई, दम वालों ने गड़बड़ कर दी, फिर सारी चीज़ें हो गई। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसमें भी कहा कि ये अच्छा है, इससे लोग इसके गाने के कारण कम से कम हरे कृष्णा हरे राम बोल तो रहे हैं और इसका इफेक्ट दिखेगा। और हुआ भी वही। जो शुद्ध भक्त बोलते हैं ना, वो चीजें कभी झूठी नहीं जाती। हुआ भी यही। बाद में सारी चीजें लोगों के समझ में आ गई। आज हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा इस्कॉन के मंदिर रशिया में है, जो नास्तिक देश है। उसके बाद भारत में आज हम लोग देखते हैं कि करोड़ों लोग उसके फॉलोअर बन चुके हैं, गीता को समझ रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, कोर्स को कर रहे हैं, समझने की। भले ही हम लोग इधर संख्या में नए हैं, कम है, नए हैं हम लोग यहाँ पर संख्या में कम है, लेकिन आपसे 10 लोग समझेंगे कि अरे नहीं, आपको जाना चाहिए, सुनना चाहिए गीता। आप जरूर किसी न किसी को बोलोगे, जितना भी अपने आज सुना है उसके आधार पर आपको ऐसे लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से ये चीज़ें समझाई गई। ये सब प्रभुपाद जी तक भगवद गीता पहुँचे और प्रभुपाद जी ने फिर सारे समागम बनाए और फिर हम लोग उनके अनुयायी के रूप में ये काम चला रहे। आगे चलकर आप लोग भी जब दूर पक्के भक्त बनोगे, आप भी यहाँ पर बैठकर गीता को बोलोगे। ये इस्कॉन का सिस्टम ही है। कोई भी आ सकता है, प्रशिक्षण ले सकता है, यहाँ पर बैठकर बोल सकता है। इसमें ऐसे कुछ भी नहीं है कि प्रभुपाद जी के बच्चे ही आगे गाड़ी चलाएंगे बिल्कुल नहीं। ये इस संस्था की विशेषता है। इसको चैतन्य महाप्रभु कहते थे किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के लिए नहीं, यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु। अरे कोई शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई किसी जात का हो, कोई किसी भी पंथ का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति कृष्ण के तत्वों को समझता है, जानता है, तो सही गुरु है, वो गुरु बनने का अधिकारी है। इतना सरल है। न किसी जाति पंथ की बात है, न किसी धर्म की बात है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि क्रिश्चियन लोग भी इस्कॉन में है, मुस्लिम लोग भी इस्कॉन में है, पंजाबी भी इस्कॉन में है, और फिर अब क्या कहें महाराष्ट्र की भाषा में बाहर मान सांबार कुंभार सगळे इस्कॉन के दिसते, ब्राह्मणापासून सगळेच दिसते। कारण प्रशिक्षण घ्या, पुढे चाल। आतमध्ये जायला कोणाला अनुमती नाही, अशातला भाग इस्कॉनमध्ये नाही। प्रशिक्षण घ्या आणि सेवा करा। कोणीच आता इथे तुम्ही सेवा पहा, जेवढे पण सेवा करणारे लोक दिसत आहेत, ती सगळी माझ्या प्रशिक्षणामध्ये तयार झालेली लोक आहेत। वेगवेगळ्या जातीची, वेगवेगळ्या धर्माची, वेगवेगळ्या पंथाची। कोणाला असं काही नाही की फक्त ब्राह्मणच आहेत तसं आतमध्ये जाणार, बाकी जाणार नाही, बिल्कुल। कोई भी आकर इसको सीख सकता है और इसी उद्देश्य से ये कोर्स चलाएगा। भगवद गीता सबसे पहले इस प्रकार से विवस्वान जी को बताई गई और इस प्रकार से वो अंतिमतः मनुष्य समाज में लागू। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गीता में क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है गीता में क्या है। ये बताया गया है कि भगवद गीता में 5 विषय बताए गए हैं। 5 विषयों का ज्ञान हमको गीता से मिलता है। सबसे पहला ईश्वर, दूसरा जीव, क्षमा करें आत्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा काल और 5वां कर्म। ये 5 विषयों पर भगवद गीता में चर्चा हुई। भगवान कौन है, क्या है, आत्मा कौन है, कैसे है, क्या है, कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, प्रकृति क्या है जो हम देख रहे हैं, उसका अस्तित्व कैसे है, कहाँ से आई, कैसे कार्य करती है, उसका हमको ज्ञान गीता में मिलता है। काल, काल कैसे कार्य करता है, कैसे चलता है, उसका क्या काम होता है, गीता से पता चलता है। और कर्म, कर्म कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्म, अकर्म, विकर्म क्या होते हैं, कौन से कर्म के कैसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं, इसका ज्ञान हमको गीता से मिलता है। गीता में ये सारी साथ ही साथ गीता में हमको अलग अलग योग पद्धतियां भी पता चलती हैं। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग,
ये सारे योगों के बारे में जानकारी भगवान ने दी थी। तीसरी चीज, गीता में भक्ति योग की महत्ता हमको पता चलती है। ये तीन चीजें विशेष रूप से भगवद गीता में, और इनको समझने के लिए हमको गीता पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ना चाहिए। जब हम ऐसे कहते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके रिटर्न के बारे में सोचते हैं, ठीक है मैं ये करूँगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। तो गीता पठन के हमको प्रैक्टिकली क्या लाभ मिलते हैं, ये विषय। और जो हमारा इनकम्प्लीट सब्जेक्ट रहा जिज्ञासा, और जिज्ञासा की द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान हमको कहाँ से लेना चाहिए। गुरु की योग्यता, शिष्य की योग्यता, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। हम चर्चा कल क्या करेंगे, गीता पठन के पाठ के क्या फायदे हमको मिलते हैं, क्यों हमको भगवद गीता का पठन करना चाहिए। दूसरा, और जब भगवद गीता का हम पठन कर रहे हैं तो ये जो सारा ज्ञान है, जो हमारी जिज्ञासा, मैं कौन, भगवान कौन, मेरा उनसे क्या संबंध है, मैं दुखों क्यों भोग रहा हूँ, ये जो ज्ञान है वो हमको कहाँ से लेना चाहिए, जिससे हमको वो ज्ञान लेना है उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और जो हम ज्ञान ले रहे हैं हमें भी तो कुछ योग्यताएं होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि हम हमेशा सामने वाले को ही जज करते रहेंगे, तो हमारी भी कुछ योग्यताओं की आवश्यकता है। तो इन विषयों पर हम कल चर्चा करेंगे। और फिर चौथे सत्र से हमारे एक्चुअली जो गीता का सब्जेक्ट है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इस पर हम लोग डिस्कशन आरंभ करेंगे। और जब कर्म होगा वो अंतिम हमारा सब्जेक्ट होगा, टॉपिक होगा। अब ये हो सकता है कि एकांत सत्र बढ़ेगा, एकांत कम होगा, लेकिन जब तक हम लोग समझेंगे नहीं विषय को, तब तक हम लोग आगे नहीं जाएंगे। और आपको भी ये बताना है कि जब आपके जो प्रश्न है वो प्रश्न का पूरा सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। जब तक वो आपका पूरा समाधान नहीं होगा तब तक आप इस मार्ग में आ ही नहीं सकते। इसलिए जो भी आपके प्रश्न है, जैसे भी आपके प्रश्न है, भले टीका युक्त हो, कुछ भी हो, आपको पूछ लेना चाहिए। उसका जवाब उतने ही प्रेम से मिलेगा और उतने ही बढ़िया तरीके से, जैसे पूछा वैसे नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ऐसे जवाब मिलेगा कि आप उस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले उसके प्रति हमारा पूरा डाउट निकल जाना बहुत ज़रूरी है। और जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक हम लोग नहीं। आज आप लोग अभी कई सारे आप प्रोग्राम अटेंड करते हैं, यहाँ पर आप देखते हो कितने सारे गृहस्थ भक्त है, ऑफिस है, बिजनेस है, सब है, वो संभाल के लोग सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जो भी सवाल और डाउट से वो क्लियर है, वो अब उनको पता चल गया है कि नहीं, ये जो रास्ता है सही और पक्का रास्ता है। तो वो पूरी तरह से समर्पित होकर यहाँ पर सेवा करें, अपने घर गृहस्थी को भी संभालते हैं, सेवा भी करें। क्यों? अब डाउट नहीं। अब जो भी डाउट है वो उनके प्रोग्रेस के लिए डाउट है की प्रभूजी साधनेमध्ये मी कसा पुढे जाऊ शकतो, व्यक्तिगत मी साक्षात्काराच्या दृष्टिकोनातून पुढे कसं जाऊ शकतो। बेसिक हम लोगों का शुरुआत कहाँ से होता है, भगवान है या नहीं, आजकल शुरुआत यहाँ से करना पड़ता है। अब वो उनके लिए सवाल ही नहीं रहा, अब उनके लिए उससे आगे का क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा है। तो ऐसे आप लोग भी जो भी आपके सवाल में डाउट है उसको फ्रैंकली पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। तो आज के इसमें किसी को कोई प्रश्न है, कोई पूछना है तो बोलिए, नहीं तो हम रुकते हैं। अंतिम दिन में एक ओपन सेशन रहेगा, क्वेश्चन आंसर, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। वो कई बार ऐसे होता है कि जब सत्र चालू होता है तो प्रश्न ध्यान में नहीं आता, घर में जाने के बाद या फिर सोचने के बाद प्रश्न है तो अरे ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, आपको अपनी डायरी में लिख कर रखना चाहिए और अंतिम दिन आप उसको। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।
सर्वांसाठी प्रसाद आहे, प्रसाद घेऊन जा.